घर के दरवाजे पर आते ही बूढ़े गार्ड काका की बात सुन वो रुक जाता है, जो उसे चेतावनी भरे लहजे में कहते हैं। रिश्ते की बात चल रही है और शायद अंदर सब कुछ तय हो चुका है। और उनकी बात सुन अभिज्ञान उनसे कहता है, मतलब मुझे यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। गार्ड काका अपने कंधे उचका देते हैं और वहां से पलटकर अपने काम में लग जाते हैं, जिसका मतलब था कि उन्हें कुछ नहीं पता। और वहीं अभिज्ञान शेखावत हाउस के अंदर की तरफ चल देता है, जहां पर उसका पूरा परिवार सोफे पर बैठा हुआ था और शायद उसी के इंतजार में था। अभिज्ञान चुपचाप पलटकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है कि उसकी दादी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। बैठो, तुमसे बात करनी है। अभिज्ञान उनकी तरफ पलट जाता है और पर कहता कुछ नहीं। तो वहीं उसकी दादी उससे कहती हैं, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है और मैं इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, अभिज्ञान वहां से जाते हुए कहता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दादी कि मैं कोई शादी नहीं करने वाला। उसकी दादी उसकी तरफ एक लड़की की तस्वीर बढ़ाते हुए कहती हैं, अभिज्ञान शेखावत, मुझे इस बारे में ना नहीं चाहिए और बेहतर होगा कि इस तस्वीर को अच्छे से देख लो और तैयार रहना। हम उनके घर जाएंगे, मतलब जाएंगे, मैं जुबान दे चुकी हूँ। अभिज्ञान उनकी तरफ देखता है और वहां से पलटकर चला जाता है, क्योंकि इस शादी के लिए वो तो क्या उसके फेफड़े तक राजी नहीं होने वाले थे, पर वो ना नहीं कह पाया था। अभिज्ञान के कमरे में एक अजीब सी चुप्पी थी और वो मरते कदमों के साथ बिस्तर पर आ बैठता है कि तभी कोई आकर उसके बिस्तर पर कूद जाता है। और वो कोई और नहीं बल्कि उससे उम्र में 5 साल छोटा उसका भाई आरव था। और तभी दरवाज़ा एक बार फिर खुलता है और उसके साथ एक और शख्स अंदर आता है, और वो आरव का जुड़वा आरुष था। और उसके बाद दो लड़कियां जो एक ही उम्र की थी वो अंदर आती हैं। वो अभिज्ञान की छोटी बहनें नव्या और काव्या थी और वो दोनों भी जुड़वा थी। वहां रखी तस्वीर को देखते हुए आरव पूछता है, भैया ये लड़की कौन है? अभिज्ञान उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता कि तभी आरुष कहता है, ये तो वही लड़की है ना जिसके बारे में माता और बड़ी माता बात कर रही थी आपके रिश्ते के लिए। अभिज्ञान घूर कर उन दोनों को देखता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कह देता है और खुद मुंह बनाए कमरे के बाथरूम में घुस जाता है।